क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट कौन सी है? न पैसा, न सोना, न कोई प्रॉपर्टी, बल्कि वो इन्वेस्टमेंट जो आपकी जिंदगी बदल सकती है, वो है आप खुद। सच मानिए, अगर आप खुद पर सही तरह से निवेश करते हैं तो पूरी दुनिया आपके लिए निवेश करने को तैयार हो जाती है। आज हम इस ऑडियो बुक में जानेंगे खुद में निवेश करने के वो राज जो आपकी प्रोडक्टिविटी, इनकम और हैप्पीनेस को कई गुना बढ़ा देंगे। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि खुद में निवेश करने की ये जर्नी सुपर फास्ट हो जाए तो मेरा 21 डे सक्सेस ब्लूप्रिंट कोर्स जरूर देखें। इसमें आपको 21 दिनों का स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान मिलेगा, जिससे आप अपने गोल्स को सेट करना, टाइम को मैनेज करना, कॉन्फिडेंस बढ़ाना और अपनी प्रोडक्टिविटी को 3 गुना करना सीखेंगे। ये कोर्स ऐसे डिजाइन किया गया है कि 21 दिन बाद आप अपने अंदर एक नया वर्जन देखेंगे, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा कॉन्फिडेंट और ज्यादा सक्सेसफुल। कोर्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। आज ही ज्वाइन कीजिए और अपने सक्सेस की जर्नी शुरू कीजिए। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए चलते हैं आज की इस ऑडियो बुक की ओर। भाग 1, खुद पर निवेश क्यों जरूरी है। हमारी जिंदगी में बहुत से लोग यह गलती करते हैं कि वे पैसा, समय और ऊर्जा केवल बाहरी चीजों पर खर्च करते हैं। महंगे फोन, शानदार कपड़े, नई गाड़ी या दोस्तों के साथ पार्टियां। लेकिन जब बात आती है खुद में निवेश करने की, यानी अपनी स्किल्स, सेहत, मानसिकता और ज्ञान पर, तो हम अक्सर इसे टाल देते हैं, यह सोचकर कि अभी तो ठीक हूं, बाद में देख लूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि खुद पर निवेश करना ही सबसे बड़ी और सबसे लाभदायक इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि यह इन्वेस्टमेंट कभी घाटा नहीं देती और इसका फायदा पूरी जिंदगी तक चलता है। सोचिए, अगर आपने 10 साल पहले एक महंगा फोन खरीदा होता तो आज उसका कोई मूल्य नहीं होता। लेकिन अगर उसी समय आपने एक नई स्किल सीखी होती, जैसे कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग या कोई नई भाषा, तो आज वो स्किल आपको इनकम और रिस्पेक्ट दोनों दिला रही होती। यही वजह है कि दुनिया के सबसे सफल लोग, चाहे वह वॉरेन बफेट हों, इलन मस्क हों या एपीजे अब्दुल कलाम, सभी का मानना है कि खुद पर खर्च किया गया समय और पैसा सबसे बेहतरीन रिटर्न देता है। खुद में निवेश क्यों नहीं करते ज्यादातर लोग? इसका कारण है कि खुद में निवेश का फायदा तुरंत नजर नहीं आता। अगर आप जिम ज्वाइन करते हैं और एक दिन वर्कआउट करते हैं तो अगले दिन आप 6 पैक नहीं देखेंगे। अगर आप एक किताब पढ़ते हैं तो अगले दिन आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ेगा। लेकिन ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स समय के साथ कंपाउंड होती हैं और एक दिन आपको बाकी लोगों से मीलों आगे पहुंचा देती हैं। उदाहरण के लिए विराट कोहली को देख लीजिए। वह आज दुनिया के सबसे बेहतरीन क्रिकेटर्स में गिने जाते हैं, लेकिन यह सिर्फ टैलेंट की वजह से नहीं है। उन्होंने अपने फिटनेस, डाइट और मेंटल टफनेस पर लगातार निवेश किया। उन्होंने अपनी आदतों में बदलाव किया, जंक फूड छोड़ा, डिसिप्लिन अपनाया। यह सब एक दिन में नहीं हुआ, लेकिन समय के साथ उन्होंने खुद को इतना बेहतर बना लिया कि वे आज एक ब्रांड बन गए। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, सुनील और राजेश। दोनों एक ही कंपनी में काम करते हैं और दोनों की सैलरी समान है। सुनील ने तय किया कि वह हर महीने अपनी सैलरी का 10% खुद पर खर्च करेगा। किताबें खरीदेगा, ऑनलाइन कोर्सेज करेगा, वर्कशॉप अटेंड करेगा और हेल्थ पर ध्यान देगा। वहीं राजेश ने सोचा कि वो ये पैसा मजे में खर्च करेगा, पार्टियां, महंगे कपड़े और गैजेट्स। 5 साल बाद सुनील की कम्युनिकेशन स्किल इतनी अच्छी हो गई कि उसे कंपनी में लीडरशिप पोजीशन मिल गई। उसकी सैलरी 3 गुना हो गई। वहीं राजेश वहीं का वहीं रह गया, नई चीजें सीखने में पीछे, प्रमोशन में पीछे और फाइनेंशियली भी पीछे। ये अंतर सिर्फ इसलिए आया क्योंकि सुनील ने खुद पर निवेश किया, जबकि राजेश ने नहीं। खुद में निवेश के 4 बड़े फायदे। 1, आपकी मार्केट वैल्यू बढ़ जाती है। जैसे जैसे आप नई स्किल्स सीखते हैं, आपकी डिमांड बढ़ती है। कंपनियां ऐसे लोगों को ज्यादा पैसे देती हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं और वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। 2, अपॉर्चुनिटीज अपने आप आने लगती हैं। जब लोग देखते हैं कि आप स्किल्ड, कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव हैं, तो वे आपको प्रोजेक्ट्स, बिजनेस डील्स और बेहतर ऑफर्स देने लगते हैं। 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस कई गुना बढ़ता है जब आपको पता होता है कि आपके पास ऐसे स्किल्स हैं जिनसे आप किसी भी चैलेंज का सामना कर सकते हैं।
तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। 4. आपका माइंडसेट बदल जाता है। खुद पर निवेश करने से आप शॉर्ट टर्म सोच से बाहर निकलकर लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करते हैं। हैरी पॉटर की लेखिका J.K. रोलिंग एक समय पर इतनी मुश्किल में थीं कि उनके पास बच्चे को पालने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपनी राइटिंग स्किल पर लगातार काम किया, अपने पैशन में समय लगाया और रिजेक्शन के बावजूद हार नहीं मानी। नतीजा, उनकी किताबें आज दुनिया भर में करोड़ों कॉपियां बेच चुकी हैं और वे दुनिया की सबसे अमीर लेखिकाओं में से एक हैं। यह सब संभव हुआ क्योंकि उन्होंने खुद में निवेश करना कभी बंद नहीं किया। खुद पर निवेश की सबसे बड़ी सच्चाई कंपाउंड इफेक्ट। खुद में निवेश का असर कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है। मान लीजिए आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होते हैं। सुनने में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन साल के अंत में आप लगभग 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। यानी छोटी छोटी चीजें, रोज 20 पेज पढ़ना, 30 मिनट एक्सरसाइज करना, हर हफ्ते एक नया स्किल सीखना, ये सब मिलकर आपको एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती हैं। रतन टाटा सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं हैं, बल्कि एक विजनरी भी हैं। उन्होंने हमेशा खुद को नए आइडियाज, नए टेक्नोलॉजीज और ग्लोबल ट्रेंड्स के लिए खुला रखा। उन्होंने बिजनेस के साथ साथ लीडरशिप क्वालिटीज, एथिक्स और विजन में भी खुद को ग्रो किया। इसी वजह से टाटा समूह सिर्फ एक कंपनी नहीं, बल्कि एक लेगेसी बन गई। खुद पर निवेश न करने का नुकसान। अगर आप खुद पर निवेश नहीं करते तो समय के साथ आपकी स्किल्स पुरानी हो जाती हैं। नए लोग, नई टेक्नोलॉजी और बदलती दुनिया आपको पीछे छोड़ देती है। आज से 15 साल पहले टाइपिंग स्किल एक बड़ी चीज थी, लेकिन अगर आप वहीं रुक गए और डिजिटल टूल्स, AI, ऑटोमेशन नहीं सीखे तो आपकी जगह कोई और ले लेगा। मेरी जिंदगी का अनुभव, जब मैंने पहली बार खुद में निवेश करना शुरू किया तो मुझे भी डर था, क्या यह पैसा वेस्ट हो जाएगा, क्या इसका कोई फायदा होगा। लेकिन जब मैंने अपनी फर्स्ट कम्युनिकेशन वर्कशॉप अटेंड की तो मुझे एहसास हुआ कि यह सिर्फ स्किल नहीं, बल्कि मेरी पर्सनालिटी में बदलाव ला रही है। उसी कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने प्रोजेक्ट्स लिए, क्लाइंट्स मिले और इनकम कई गुना बढ़ी। खुद पर निवेश करने के आसान कदम: 1. हर महीने अपनी इनकम का 10% लर्निंग पर खर्च करें। 2. हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालें, चाहे किताब से, वीडियो से या किसी मेंटोर से। 3. हेल्थ को प्रायोरिटी दें, क्योंकि बिना एनर्जी के आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। 4. पॉजिटिव लोगों और एनवायरनमेंट्स में समय बिताएं। खुद पर निवेश कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक नेसेसिटी है। अगर आप आज से ही खुद पर ध्यान देंगे, अपनी स्किल्स, हेल्थ, माइंडसेट और नॉलेज पर, तो आने वाले 5 साल में आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। याद रखिए, सबसे बड़ा एसेट आपका बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि आप खुद हैं। दुनिया में सबसे सुरक्षित इन्वेस्टमेंट वही है जिसे कोई छीन नहीं सकता, और वो है आपकी एबिलिटीज, आपका ज्ञान और आपका कॉन्फिडेंस। भाग 2: खुद में निवेश करने के 5 बड़े तरीके। खुद में निवेश करना कोई एक बार का काम नहीं है, यह एक जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। यह वैसा ही है जैसे आप किसी पेड़ को रोज पानी देते हैं, धूप में रखते हैं, उसकी देखभाल करते हैं, ताकि एक दिन वो पेड़ आपको छाया, फल और ताजी हवा दे सके। आप भी एक पेड़ की तरह हैं। अगर आप खुद में रोज रोज थोड़ा थोड़ा निवेश करेंगे तो आने वाले सालों में आप इतने मजबूत और फलदायी बनेंगे कि लोग आपकी मिसाल देंगे। लेकिन सवाल है, खुद में निवेश कैसे किया जाए? तो चलिए जानते हैं खुद में निवेश करने के 5 सबसे बड़े और असरदार तरीके जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। 1. ज्ञान में निवेश। इन्वेस्ट इन नॉलेज। ज्ञान वह चीज है जो कभी नष्ट नहीं होती, कभी पुराना नहीं पड़ता और समय के साथ इसकी कीमत बढ़ती जाती है। दुनिया के सबसे अमीर और सफल लोग एक चीज में कभी कंजूसी नहीं करते, सीखने में। वॉरेन बफेट रोज 5-6 घंटे पढ़ते हैं। इलन मस्क ने खुद से रॉकेट साइंस सीखी। जब आप किताबें पढ़ते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज करते हैं, वर्कशॉप्स में जाते हैं या किसी मेंटोर से सीखते हैं, तो आप अपने दिमाग में आइडियाज और पॉसिबिलिटीज का खजाना भरते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग सीखते हैं। पहले महीने में आप बेसिक्स समझते हैं, तीसरे महीने में आपको छोटे क्लाइंट्स मिलने लगते हैं,
और 1 साल में आप फुल टाइम इनकम जनरेट करने लगते हैं। यही है ज्ञान में निवेश का मैजिक। पहले यह आपको समय और पैसा खर्च करवाता है, लेकिन फिर यही आपको 10 गुना लौटाता है। मेरी सलाह, हर महीने कम से कम 1 किताब पढ़ें, साल में कम से कम 2-3 कोर्सेज करें, हर दिन 30 मिनट नए आइडियाज और ट्रेंड्स पर रिसर्च करें। 2. स्वास्थ्य में निवेश, इन्वेस्ट इन हेल्थ। आपके पास करोड़ों रुपए हों, लेकिन अगर आपकी सेहत खराब है तो वो करोड़ बेकार हैं। एक स्वस्थ शरीर ही आपके सपनों को पूरा करने का असली साधन है। विराट कोहली का उदाहरण लें, उन्होंने फिटनेस को अपनी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बना लिया। जंक फूड छोड़ा, डिसिप्लिन डाइट अपनाई और जिम को अपनी आदत बना लिया। नतीजा, उनका खेल और करियर दोनों लंबा और सफल हुआ। स्वास्थ्य में निवेश का मतलब सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है, बल्कि एक पूरा लाइफस्टाइल चेंज है। पौष्टिक खाना, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, प्रॉपर स्लीप, स्ट्रेस मैनेजमेंट। याद रखिए, अगर आप अपने शरीर की देखभाल नहीं करेंगे तो एक दिन आपका शरीर आपको अपने सपनों का पीछा करने से रोक देगा। मेरी सलाह, रोज 30 मिनट चलें या वर्कआउट करें। नींद 7-8 घंटे लें। प्रोसेस्ड फूड और शुगर कम करें। 3. स्किल्स में निवेश, इन्वेस्ट इन स्किल्स। आज की दुनिया में स्किल्स ही करेंसी है। टेक्नोलॉजी और मार्केट इतनी तेजी से बदल रहे हैं कि अगर आपने अपनी स्किल्स अपडेट नहीं की तो आप पीछे रह जाएंगे। स्टीव जॉब्स कहते थे, इनोवेशन डिस्टिंग्विशेस बिटवीन अ लीडर एंड अ फॉलोअर। यानी जो लोग सीखते और इनोवेट करते रहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए आप ग्राफिक डिजाइन सीखते हैं। शुरू में आप सिंपल पोस्टर्स बनाते हैं, फिर सोशल मीडिया कैंपेन्स, फिर ब्रांड आइडेंटिटी डिजाइन्स। 3 साल में आप एक हाई पेइंग फ्रीलांसर या एजेंसी ओनर बन सकते हैं। हाई डिमांड वाली स्किल्स के कुछ उदाहरण: कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, कोडिंग ऐप डेवलपमेंट, एआई टूल्स, ऑटोमेशन, सेल्स नेगोशिएशन। मेरी सलाह, हर 6 महीने में एक नई स्किल सीखें। जो स्किल सीखें उसे प्रैक्टिस करके मास्टरी तक ले जाएं। स्किल्स को मार्केट में ऑफर करें ताकि आप उनसे इनकम कमा सकें। 4. नेटवर्क में निवेश, इन्वेस्ट इन नेटवर्क। कहा जाता है, योर नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। आपके आसपास के लोग आपके सोचने का तरीका, आपके फैसले और आपके अवसर तय करते हैं। अगर आप सक्सेसफुल और ग्रोथ माइंडेड लोगों के बीच रहेंगे तो आप भी वैसा ही सोचने लगेंगे। रतन टाटा की सफलता का एक बड़ा कारण उनका मजबूत नेटवर्क है। उन्होंने सही समय पर सही लोगों से जुड़कर नए अवसर बनाए। नेटवर्क में निवेश करने का मतलब सिर्फ ज्यादा लोगों को जानना नहीं है, बल्कि सही लोगों के साथ जेन्युइन रिश्ते बनाना है। इसका सबसे आसान तरीका है, इवेंट्स और सेमिनार्स में जाएं, ऑनलाइन कम्युनिटीज ज्वाइन करें, दूसरों की मदद करें बिना किसी इमीडिएट रिटर्न की उम्मीद के। मेरी सलाह, हर महीने एक नया वैल्यूएबल कनेक्शन बनाएं। नेटवर्किंग को सिर्फ फायदा लेने के लिए मत करें, बल्कि वैल्यू देने के लिए करें। अपने नेटवर्क को मेंटेन करने के लिए समय समय पर कनेक्ट रहें। 5. माइंडसेट में निवेश, इन्वेस्ट इन माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो बाकी सारे इन्वेस्टमेंट्स का असर आधा रह जाता है। माइंडसेट में निवेश का मतलब है अपनी सोच को एक्सपैंड करना, चैलेंजेस को अपॉर्चुनिटीज की तरह देखना और खुद पर भरोसा रखना। एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, ड्रीम इज नॉट दैट विच यू सी वाइल स्लीपिंग, इट इज समथिंग दैट डज नॉट लेट यू स्लीप। यह माइंडसेट ही है जो आपको असंभव लगने वाले गोल्स को हासिल करने के लिए प्रेरित करता है। माइंडसेट में निवेश के तरीके: मेडिटेशन और माइंडफुलनेस की आदत डालें। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव एफर्मेशंस में बदलें। खुद को रेगुलरली नए और मुश्किल सिचुएशंस में डालें ताकि आप ग्रो कर सकें। मेरी सलाह, रोज 10-15 मिनट मेडिटेशन करें। हर दिन ग्रैटिट्यूड जर्नल लिखें। अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने की आदत डालें। इन 5 निवेशों का कंबाइंड इफेक्ट, जब आप ज्ञान, स्वास्थ्य, स्किल्स, नेटवर्क और माइंडसेट, इन 5 में लगातार निवेश करते हैं तो आपकी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल हो जाती है। यह वैसा है जैसे 5 घोड़ों की ताकत एक साथ मिल जाए। आप करियर, फाइनेंस, रिलेशनशिप्स और पर्सनल हैप्पीनेस में एक साथ आगे बढ़ते हैं। रियल लाइफ में भी देख लीजिए, सुंदर पिचाई ने खुद को लगातार इन 5 डायमेंशंस में ग्रो किया।
उन्होंने नॉलेज से इंजीनियरिंग मास्टरी हासिल की, हेल्थ पर ध्यान दिया, लीडरशिप और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की, ग्लोबल नेटवर्क बनाया और एक विजनरी माइंडसेट अपनाया। नतीजा, आज वो गूगल के सीईओ हैं। खुद में निवेश करने के ये 5 तरीके सिर्फ टिप्स नहीं, बल्कि एक कंप्लीट लाइफ स्ट्रैटेजी हैं। अगर आप इन्हें सीरियसली अपनाते हैं तो आप अपने आप को अगले 3-5 साल में पूरी तरह बदल सकते हैं। याद रखिए, दुनिया आपको उतना ही वैल्यू देगी जितना आप खुद को देते हैं। भाग 3, खुद में निवेश का असर। जब आप खुद में निवेश करना शुरू करते हैं तो शुरुआत में आपको लगता है कि बस मैं पढ़ रहा हूं, सीख रहा हूं, हेल्थ पर ध्यान दे रहा हूं और यही सब है। लेकिन असली जादू धीरे धीरे खुलता है, जैसे बारिश के बाद मिट्टी में बीज दबा हो। ऊपर से कुछ नहीं दिखता, लेकिन अंदर जड़ें फैल रही होती हैं। फिर एक दिन अचानक वो बीज अंकुर बनकर ऊपर आता है और समय के साथ एक बड़ा पेड़ बन जाता है। खुद में निवेश का असर भी ऐसा ही होता है। ये धीरे धीरे आपकी जिंदगी की हर दिशा को बदल देता है, कभी करियर में, कभी माइंडसेट में, कभी रिलेशनशिप्स में। 1, आत्मविश्वास का विस्फोट, बूस्टेड सेल्फ कॉन्फिडेंस। खुद में निवेश का सबसे पहला असर आपके कॉन्फिडेंस में दिखता है। जब आप किसी स्किल में मास्टरी हासिल करते हैं या नया ज्ञान पाते हैं तो आपको अपने आप पर भरोसा बढ़ जाता है। आप चैलेंजेस से डरने के बजाय उनका सामना करने लगते हैं। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आपने पब्लिक स्पीकिंग सीखी। पहले स्टेज पर खड़े होने से आपके हाथ पैर कांपते थे, लेकिन अब आप कॉन्फिडेंटली ऑडियंस से बात करते हैं, सवालों के जवाब देते हैं और लोगों को इंस्पायर करते हैं। यह कॉन्फिडेंस सिर्फ स्पीकिंग में नहीं, बल्कि आपके हर डिसीजन में झलकने लगता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, ओपरा विनफ्री। ओपरा का बचपन गरीबी और कठिनाइयों में बीता, लेकिन उन्होंने खुद पर लगातार निवेश किया, किताबें पढ़ीं, कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप की, लोगों को समझने की कला सीखी। नतीजा, वे दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल विमेन में गिनी जाती हैं। यह सब उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के कारण संभव हुआ, जो खुद पर इन्वेस्टमेंट से आया। 2, करियर में उछाल, करियर ग्रोथ। जब आप नई स्किल्स और नॉलेज सीखते हैं तो आप अपने फील्ड में रेयर और वैल्यूएबल बन जाते हैं। कंपनीज और क्लाइंट्स ऐसे लोगों को ज्यादा प्रेफर करते हैं जो खुद को लगातार अपग्रेड करते रहते हैं। उदाहरण के लिए, एक एम्प्लॉई जो सिर्फ बेसिक काम जानता है, उसकी सैलरी लिमिटेड रहती है। लेकिन वही एम्प्लॉई अगर एडवांस स्किल्स सीख ले, लीडरशिप क्वालिटीज डेवलप करे और मार्केट ट्रेंड्स समझ ले, तो वह प्रमोशन और सैलरी हाइक दोनों पा सकता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, सुंदर पिचाई ने मेटलर्जी इंजीनियरिंग से शुरुआत की, लेकिन उन्होंने खुद को टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट मैनेजमेंट और लीडरशिप में इन्वेस्ट किया। धीरे धीरे वे गूगल के सीईओ बन गए। यह कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं था, बल्कि सालों का कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट था। 3, आर्थिक आजादी, फाइनेंशियल फ्रीडम। खुद में निवेश का एक बड़ा असर आपकी इनकम पोटेंशियल पर पड़ता है। जब आपकी स्किल्स और मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो आप हायर पेइंग जॉब्स, फ्रीलांसिंग, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज या इन्वेस्टमेंट्स के लिए तैयार हो जाते हैं। एक फ्रीलांसर ग्राफिक डिजाइनर जिसने अपने डिजाइन स्किल्स के साथ मार्केटिंग और क्लाइंट कम्युनिकेशन भी सीख ली, वो सिंपल डिजाइनर से हाई डिमांड कंसल्टेंट बन सकता है, जो अपने टर्म्स पर काम करे और मल्टीपल इनकम सोर्सेज बनाए। रियल लाइफ एग्जाम्पल, प्रिया की कहानी। प्रिया एक स्कूल टीचर थी जिनकी सैलरी बहुत लिमिटेड थी। उन्होंने पार्ट टाइम में डिजिटल मार्केटिंग सीखी, कोर्सेज किए और फ्रीलांसिंग शुरू की। 2 साल में उनकी मंथली इनकम 10 गुना बढ़ गई और आज वो फुल टाइम बिजनेस ओनर हैं। यह सब खुद पर निवेश करने का नतीजा था। 4, रिश्तों में सुधार, बेटर रिलेशनशिप्स। खुद में निवेश करने का असर सिर्फ करियर और पैसे में नहीं, बल्कि आपके रिलेशनशिप्स में भी दिखता है। जब आप इमोशनली मैच्योर होते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हैं और पॉजिटिव माइंडसेट अपनाते हैं, तो लोग आपके साथ रहना पसंद करते हैं। पॉजिटिव एनर्जी वाले लोग अपने आसपास पॉजिटिव लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। यह आपके पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों रिश्तों को मजबूत बनाता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। उन्होंने खुद को बिजनेस नॉलेज, लीडरशिप स्किल्स और कम्युनिकेशन में इन्वेस्ट किया। आज उनकी वजह से हजारों एंटरप्रेन्योर्स इंस्पायर्ड हैं।
और उनका एक मजबूत नेटवर्क है, क्योंकि लोगों को उनके साथ जुड़ना अच्छा लगता है। 5. मानसिक शांति और संतुलन, मेंटल पीस बैलेंस। खुद में निवेश करने का मतलब सिर्फ हार्ड स्किल्स सीखना नहीं है, बल्कि इमोशनल और मेंटल ग्रोथ भी है। मेडिटेशन, जर्नलिंग और सेल्फ रिफ्लेक्शन जैसी आदतें आपको तनाव से दूर रखती हैं और फोकस बढ़ाती हैं। जब आपका माइंड क्लियर होता है तो आप सही डिसीजंस लेते हैं और अनावश्यक ड्रामा से बचते हैं। यह शांति आपके काम और पर्सनल लाइफ दोनों में प्रोडक्टिविटी लाती है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, दलाई लामा, उन्होंने अपना पूरा जीवन मानसिक शांति, कंपैशन और विजडम पर इन्वेस्ट किया। नतीजा, वे दुनिया भर में पीस और हैप्पीनेस के सिंबल माने जाते हैं। 6. अवसरों का दरवाजा खुलना, न्यू अपॉर्चुनिटीज। जब लोग देखते हैं कि आप केपेबल, डिसिप्लिन्ड और ग्रोथ ओरिएंटेड हैं, तो वे खुद आपके पास अवसर लेकर आते हैं। आपको प्रोजेक्ट्स, कोलैबोरेशंस, स्पीकिंग इनविटेशंस या बिजनेस डील्स मिलने लगती हैं। यह वैसा है जैसे आप अपने घर का दरवाजा साफ रखते हैं, मेहमान खुद ब खुद आने लगते हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, इलॉन मस्क, उन्होंने खुद को इंजीनियरिंग, फिजिक्स, मार्केटिंग और लीडरशिप में इन्वेस्ट किया। नतीजा, आज लोग खुद उनके साथ काम करने के लिए तैयार रहते हैं, चाहे वो टेस्ला हो, स्पेसएक्स या न्यूरालिंक। 7. दीर्घकालिक संतुष्टि, लॉन्ग टर्म फुलफिलमेंट। खुद में निवेश का सबसे सुंदर असर यह है कि आप अंदर से संतुष्ट और प्राउड महसूस करते हैं। आप जानते हैं कि आपने समय और ऊर्जा को किसी सही चीज में लगाया है जो आपको लाइफ टाइम फायदा देगी। यह संतुष्टि उस खुशी से अलग है जो आपको मटेरियल चीजों से मिलती है। यह गहरी और स्थायी होती है। कंपाउंड इफेक्ट का जादू, खुद में निवेश का असर एक दिन में नहीं आता, लेकिन यह समय के साथ मल्टीप्लाई होता है। इसे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह समझिए। अगर आप रोज 8% बेहतर होते हैं तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। यह छोटी छोटी डेली हैबिट्स का क्यूमुलेटिव रिजल्ट होता है। हर दिन 30 मिनट पढ़ना, रोज एक्सरसाइज करना, हर हफ्ते नेटवर्किंग करना, यही चीजें आपको एवरेज से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाती हैं। खुद में निवेश का असर बहुआयामी है। यह आपके कॉन्फिडेंस, करियर, फाइनेंसेस, रिलेशनशिप्स, मेंटल हेल्थ और लाइफ सेटिस्फैक्शन सबको बढ़ा देता है। शुरुआत में यह सिर्फ एक आदत लगती है, लेकिन धीरे धीरे यह आपकी आइडेंटिटी बन जाती है। याद रखिए, आप अपने सबसे बड़े एसेट हैं। अगर आप खुद को रोज थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाते रहेंगे तो आने वाले सालों में आपकी ग्रोथ देखकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। भाग 4, खुद में निवेश का एक्शन प्लान। खुद में निवेश की बातें सुनना आसान है, लेकिन असली फर्क तब आता है जब आप इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करते हैं। बहुत से लोग किताबें पढ़ लेते हैं, मोटिवेशनल वीडियोस देख लेते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते। नतीजा, कुछ नहीं बदलता। सच्चाई यह है कि नॉलेज सिर्फ पोटेंशियल पावर है। असली पावर तब बनती है जब आप उसे एक्शन में बदलते हैं। इसलिए आज हम एक ऐसा स्टेप बाय स्टेप एक्शन प्लान बनाएंगे जिसे कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र, पेशा या बैकग्राउंड कुछ भी हो, अपनाकर खुद में निवेश करना शुरू कर सकता है और आने वाले सालों में अपनी जिंदगी बदल सकता है। स्टेप 1, अपनी ग्रोथ के लिए बजट तय करें। सेट अ पर्सनल ग्रोथ बजट। जैसे आप घर का खर्चा, EMI या सेविंग्स का बजट तय करते हैं, वैसे ही आपको पर्सनल ग्रोथ बजट तय करना होगा। यह आपके इनकम का 5%, 10% होना चाहिए। उदाहरण, अगर आपकी मंथली इनकम Rs 30,000 है तो Rs 1 500, Rs 3,000 सिर्फ किताबें, कोर्सेज, वर्कशॉप्स, हेल्थ और स्किल्स पर खर्च कीजिए। वॉरेन बफेट ने अपने करियर के शुरुआती दिनों में अपनी इनकम का बड़ा हिस्सा पब्लिक स्पीकिंग कोर्स और किताबों पर खर्च किया। वही स्किल उनकी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा एसेट बनी। स्टेप 2, लर्निंग कैलेंडर बनाइए। क्रिएट अ लर्निंग कैलेंडर। खुद में निवेश का सबसे बड़ा दुश्मन है टाइम नहीं है वाला बहाना। इसलिए आपको एक लर्निंग कैलेंडर बनाना होगा। रोज 30-60 मिनट लर्निंग के लिए फिक्स करें, सुबह या रात का समय। हफ्ते का एक दिन सिर्फ स्किल प्रैक्टिस के लिए रखें। महीने में एक दिन किसी वर्कशॉप, सेमिनार के लिए प्लान करें। टिप, कैलेंडर को ऐसे मानिए जैसे कोई ऑफिस मीटिंग जिसे आप स्किप नहीं कर सकते। स्टेप 3, हेल्थ रूटीन को लॉक कीजिए। लॉक योर हेल्थ रूटीन। अगर शरीर और दिमाग हेल्थी नहीं है
तो कोई भी लर्निंग असर नहीं करेगी। इसलिए अपने हेल्थ को एक्शन प्लान में शामिल करना जरूरी है। रोज 30-40 मिनट फिजिकल एक्टिविटी, वॉक, योगा, जिम, डेली 7-8 घंटे की नींद, हर मील में 70% हेल्थी फूड, 30% फेवरेट फूड। विराट कोहली ने फिटनेस को अपना रिलीजन बना लिया और आज उनकी परफॉर्मेंस और स्टेमिना पूरी दुनिया में एग्जाम्पल है। स्टेप 4, हर 90 दिन में एक नई स्किल सीखें। लर्न अ न्यू स्किल एवरी 90 डेज। स्किल्स आपकी मार्केट वैल्यू तय करती है। हर 3 महीने में एक नई स्किल सीखने का टारगेट रखें। कम्युनिकेशन, पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग, डेटा एनालिसिस, सेल्स, नेगोशिएशन, AI टूल्स, ऑटोमेशन। वाई 90 डेज? रिसर्च कहती है कि 90 दिन किसी स्किल में सॉलिड फाउंडेशन बनाने के लिए आइडियल टाइम है। स्टेप 5, नेटवर्किंग हैबिट बनाइए। बिल्ड नेटवर्किंग हैबिट्स। ग्रोथ सिर्फ किताबों से नहीं आती, सही लोगों से भी आती है। हर महीने कम से कम 2-3 नए वैल्यूएबल कॉन्टैक्ट्स बनाइए। लिंक्डइन, इंडस्ट्री इवेंट्स, मीटअप्स में एक्टिव रहिए। नेटवर्किंग का गोल्डन रूल, पहले वैल्यू दीजिए, फिर वैल्यू लीजिए। रतन टाटा के ग्लोबल डील्स और प्रोजेक्ट्स उनके डेकेड्स लॉन्ग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की वजह से संभव हुए। स्टेप 6, माइंडसेट ट्रेनिंग को डेली प्रैक्टिस बनाइए। ट्रेन योर माइंडसेट डेली। पॉजिटिव और ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट के बिना बाकी इन्वेस्टमेंट्स आधे रह जाते हैं। रोज 10 मिनट मेडिटेशन। ग्रैटिट्यूड जर्नल में हर दिन 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं। नेगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव एफर्मेशन से रिप्लेस करें। APJ अब्दुल कलाम का विजन और रेजिलियंस उनके पॉजिटिव माइंडसेट का नतीजा था, जिसने उन्हें एक साइंटिस्ट से लेकर भारत के राष्ट्रपति तक पहुंचाया। स्टेप 7, प्रोग्रेस ट्रैक कीजिए। ट्रैक योर प्रोग्रेस। जो मेजर होता है वही इंप्रूव होता है। मंथली रिव्यू, कौन सी स्किल्स सीखी, हेल्थ में क्या इंप्रूवमेंट आया, इनकम कैसे बढ़ी। विंस को सेलिब्रेट करें, चाहे वो छोटे ही क्यों ना हो। जहां कमी हो वहां नेक्स्ट मंथ सुधार का प्लान बनाएं। स्टेप 8, डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाइए। इन्वेस्ट करने का मतलब सिर्फ नए काम जोड़ना नहीं है, बल्कि उन चीजों को हटाना भी है जो आपको पीछे खींचती हैं। सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग लिमिट करें, नेगेटिव लोगों से दूरी बनाएं, अननेसेसरी कमिटमेंट्स को नो कहें। स्टेप 9, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर ढूंढें। जब आपके पास कोई ऐसा हो जो आपकी प्रोग्रेस चेक करता है तो आप कंसिस्टेंट रहते हैं। यह कोई दोस्त, मेंटर या कोच हो सकता है। हफ्ते में एक बार प्रोग्रेस शेयर करें। स्टेप 10, लॉन्ग टर्म विजन बोर्ड बनाएं। अपने गोल्स और ड्रीम्स को विजुअल फॉर्म में अपने सामने रखिए। यह आपको डेली मोटिवेशन देगा। पिक्चर्स, कोट्स, डेडलाइंस। विजन बोर्ड को ऐसी जगह लगाइए जो रोज आपकी नजर में आए। कंपाउंड इफेक्ट का मैजिक। अगर आप यह प्लान लगातार फॉलो करते हैं तो पहले 3-6 महीनों में आपको छोटे बदलाव दिखेंगे। कॉन्फिडेंस बढ़ना, हेल्थ इंप्रूव होना, नई स्किल्स आना। लेकिन 2-3 साल बाद आप अपने पुराने वर्जन को पहचान भी नहीं पाएंगे। रियल लाइफ प्रूफ। जो लोग खुद पर लगातार इन्वेस्ट करते हैं वे करियर, इनकम, हेल्थ और हैप्पीनेस हर चीज में दूसरों से आगे निकल जाते हैं। खुद में निवेश कोई लग्जरी नहीं, बल्कि एक जरूरी हैबिट है। अगर आप इस एक्शन प्लान को अपनाते हैं तो यह सिर्फ आपकी जिंदगी नहीं, बल्कि आपके आसपास के लोगों की जिंदगी भी बदल देगा। याद रखिए, आप जितना खुद में इन्वेस्ट करेंगे, दुनिया उतना ही आप पर इन्वेस्ट करेगी। याद रखिए, आप ही अपने जीवन के सबसे बड़े एसेट हैं। अगर आप खुद में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो कोई और आपके लिए ये काम नहीं करेगा। तो आज से ही शुरुआत कीजिए। और अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो रेडिफाई हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप अपनी ग्रोथ की जर्नी में एक कदम भी पीछे न रहें।